के राम मंदिर में महापाप हुआ, जिससे सनातनियों का दिल टूट गया। वो मंदिर जिसके लिए भक्तों ने पाई पाई जोड़ी, वहां चंदा और चढ़ावा ऐसे ही बस योगी सरकार की नाक के नीचे से चोरी हो गया। एसआईटी की जांच, 8 गिरफ्तारियां, 80 लाख की बरामदगी और ट्रस्ट के बड़े चेहरों का इस्तीफा। ये कोई आम राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि वो कड़वा सच है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक तरफ दुनिया भर के राम भक्त आहत है, दूसरी तरफ अयोध्या में अरबों का बिजनेस प्लान लेकर आए निवेशकों का भरोसा भी डगमगा गया है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर ऐसा दांव खेल गए हैं कि योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वैसे मानना पड़ेगा, इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जिस राजनीतिक परिपक्वता और आक्रामकता का परिचय दिया है, उसने पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने इस बार सीधे बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो दुखती रग है अयोध्या और हिंदू धर्म। बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद सधे हुए अंदाज में अखिलेश ने बीजेपी के उस राष्ट्रवाद के गुब्बारे की हवा निकाल दी जिसके दम पर वो पिछले कई साल से चुनाव लड़ती आ रही है। अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया है और उसने बीजेपी को जैसे झकझोर दिया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भाजपा कहकर संबोधित किया है। मतलब अब बीजेपी का मतलब चतुराई, चंदा चोरी और चालबाजी बन चुका है। अखिलेश का यह हमला इतना सटीक बैठा है कि पहली बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधने को मजबूर हो गए हैं, जिस पर लाजमी है अखिलेश यादव ने अपनी पीठ बड़ी बेबाकी से थपथपाई है। और इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार से कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं, जिनका जवाब शायद लखनऊ से दिल्ली तक किसी के पास नहीं होगा। पहला सवाल, योगी जी की नाक के नीचे देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अयोध्या नगरी में भगवान राम के मंदिर का चंदा और चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? दूसरा सवाल, आखिर मंदिर के अंदर के सीसीटीवी बार बार बंद क्यों किए जा रहे थे? कौन था जो इन कैमरों को बंद करवा रहा था? तीसरा सवाल, वो कौन रसूखदार और बड़े सफेद पोश हैं जिन तक इस बार चोरी के तार जुड़े हैं और जिन पर हाथ डालने की हिम्मत योगी की पुलिस नहीं कर पा रही है? चौथा सवाल, जो बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट का ढिंढोरा पीटती थी, क्या वो आज डोनेशन फर्स्ट पर उतर आई है? मामला काफी गंभीर है और योगी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने वाला है। हालांकि मामले की तफ्तीश जारी है, एसआईटी अपना काम कर रही है, लापरवाही सामने आई है, कमियां सामने आई हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। विवाद इतना बड़ा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ही 2 वरिष्ठ सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अखिलेश का मानना है कि मास्टरमाइंड का पता लगाना अहम है। आखिर इस पूरी चोरी के पीछे है कौन? सोचिए ना, दुनिया भर के सनातनियों ने जिस अटूट विश्वास के साथ अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा राम मंदिर के लिए दान दिया, वो खुद अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हुए इस व्यापार से लोगों की आस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को घेरा है। अयोध्या को ग्लोबल सिटी बनाने के लिए जिन बड़े निवेशकों ने रिजॉर्ट्स, होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों रुपए लगाने का वादा किया था, उनके पैर भी अब खिंचने लगे हैं। जब देश के सबसे बड़े और वीआईपी मंदिर की व्यवस्था में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, तो आम निवेशकों की पूंजी कहां, कैसे और कितनी सुरक्षित रहेगी? इस डर ने अयोध्या के पूरे आर्थिक चक्र को तगड़ा झटका दिया है। इस चौतरफा घेराबंदी से बचने की योगी ने हालांकि कोशिश बहुत की है। योगी ने अखिलेश को उनका अतीत याद दिलाया, यहां तक कि मथुरा के बारे में बोलने की चुनौती भी दी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाली राजनीति है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है, जो सवाल दागे जा रहे हैं, उसका जवाब दे पाने में योगी भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। अखिलेश का पलड़ा इस बार काफी भारी है। अखिलेश ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए बीजेपी को अधर्मी करार दे दिया है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को हो सकती है। आपको क्या लगता है, इस मामले के चलते योगी ने यूपी को जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था, क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या इस तरह से वो निवेशकों के विश्वास को यूपी में कायम रख पाएंगे? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।